विद्यार्थियों नमस्कार सभी को स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं चैप्टर 7 के बारे में। जी हाँ, अपने चैप्टर 7 के बारे में कुछ क्वेश्चंस जो कि अपने रह चुके थे तो वो आज की क्लास के अंदर अपने डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले अपने यानी 6 लेसन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो वो इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके आप हमारी उन वीडियोस को देख सकते हो। और ये जो क्वेश्चंस सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये आपके आगामी होने वाली आरएससीटी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी विद्यार्थी अभी आरएससीटी का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं या जिन्होंने फॉर्म अप्लाई करवा रखा है और जिनका अभी एग्ज़ाम होने वाला है तो उन सभी के लिए ये जो क्लास की सीरीज़ है वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और जल्द ही अपने पटवारी और ग्राम सेवक के लिए जो क्वेश्चंस की सीरीज है तो वो भी इस चैनल के ऊपर शुरू करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज अपने अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल द्वारा आईओएस उपकरणों के लिए विकसित वर्चुअल असिस्टेंट का नाम क्या है। यानी एप्पल द्वारा आईओएस उपकरणों के लिए विकसित वर्चुअल असिस्टेंट का नाम क्या है, तो ये आपको बताना है। तो गूगल असिस्टेंट है, सीरी है, कोर्टाना है या फिर अलेक्सा है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सीरी। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाईफाई आमतौर पर किस फ्रीक्वेंसी बैंड में कार्य करता है। वाईफाई जो होता है, वाईफाई यानी वायरलेस फिडेलिटी जिसको बोलते हैं, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी जिसको बोला जाता है, वायरलेस वायरलेस फिडेलिटी जिसकी फुल फॉर्म होती है। तो यानी इसकी फ्रीक्वेंसी बैंड यानी किस फ्रीक्वेंसी बैंड पर कार्य करता है तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट कीजिए। तो वाईफाई यानी वायरलेस फिडेलिटी जो होता है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज तक यानी इस फ्रीक्वेंसी बैंड पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी बैंड पर कार्य करता है आपका वाईफाई। उसके बाद नेक्स्ट है, ईपीडीएस मोबाइल ऐप से क्या क्या जानकारी हासिल कर सकते हैं। ईपीडीएस मोबाइल ऐप से क्या क्या जानकारी है जो हासिल कर सकते हैं। तो ईपीडीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको बोला जाता है। तो इसमें अपने इस ऐप से अपने कौन कौन सी जानकारी है जो हासिल कर सकते हैं। तो स्टॉक की अवस्था है, लेन देन का इतिहास है, दैनिक लेन देन रिपोर्ट है, दिए गए सभी है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दिए गए सभी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीपीएस का पूरा नाम क्या है। जीपीएस का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है ग्राम पोजीशनिंग सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, सी नंबर ऑप्शन गाइड पोजीशनिंग सिस्टम है और डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो जीपीएस का पूरा नाम क्या है तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोबाइल हॉटस्पॉट क्या कार्य करता है। हॉटस्पॉट क्या करता है, मोबाइल हॉटस्पॉट क्या करता है तो ये आपको बताना है। अन्य उपकरणों के साथ साझा करने की अनुमति देता है, अन्य उपकरणों के साथ साझा नहीं करने की अनुमति देता है, या फिर अ व ब दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो मोबाइल हॉटस्पॉट क्या कार्य करता है तो ये अन्य उपकरणों के साथ यानी साझा करने की अनुमति देता है। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मोबाइल ऐप के संदर्भ में ईपीडीएस का पूरा रूप क्या है। मोबाइल ऐप के संदर्भ में ईपीडीएस का पूरा रूप क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक पासिंग डेफिनेशन सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इमरजेंसी पर्सनल डिफेंस सिस्टम है और इनमें से कोई नहीं है। तो मोबाइल ऐप के संदर्भ में ईपीडीएस का पूरा रूप क्या है तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध है। नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक है जो एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध है। तो पिन है, पासवर्ड है, पैटर्न है या फिर दिए गए सभी है।
तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी दिए गए सभी यानी जो लॉक हैं, पिन हो गया, पासवर्ड हो गया, पैटर्न हो गया, तो ये सभी के सभी जो स्क्रीन लॉक है वो एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गूगल मैप का उपयोग कर क्या कर सकते हैं। गूगल मैप का उपयोग करके अपने क्या कर सकते हैं, तो एक स्थान ढूंढना और दिशाएं प्राप्त करना है। बी नंबर ऑप्शन दिशाएं प्राप्त करना है। सी नंबर ऑप्शन एक स्थान ढूंढना है। और डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो गूगल मैप का उपयोग करके अपने क्या कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक स्थान ढूंढना और दिशाएं प्राप्त करना। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, इंफ्रारेड है, ब्लूटूथ है, वाईफाई है या फिर दिए गए सभी है। तो हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी वाईफाई। हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, तो वाईफाई कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मोबाइल ओएस नहीं है। कौन सा मोबाइल ओएस नहीं है, तो एंड्रॉयड है, आईओएस है, विंडोज़ है, लाइनक्स ओएस है। तो कौन सा मोबाइल ओएस नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइनक्स ओएस। यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये सभी के सभी, जैसे एंड्रॉयड हो गया, आईओएस हो गया, विंडोज़ हो गया, तो ये एक मोबाइल ओएस है, लेकिन लाइनक्स ओएस जो है वो एक यानी मोबाइल ओएस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीपीएस का पूरा रूप क्या है। जीपीएस का पूरा रूप क्या है, तो जियोग्राफिकल पोजीशनिंग सॉल्यूशन है। बी नंबर ऑप्शन ग्राफिकल पेनिट्रेशन सिस्टम है। सी नंबर ऑप्शन ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। और डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो जीपीएस की फुल फॉर्म आपको बतानी है। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जीपीएस का पूरा रूप क्या है, तो जीपीएस का पूरा रूप हो जाएगा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट है, नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ओएस कौन सा है। नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ओएस कौन सा है, तो पाई है, 10.0 है, 11.0 है या 12.0 है। तो नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ओएस कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 12.0। यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हैंड हेल्ड डिवाइस के प्रकार हैं। हैंड हेल्ड डिवाइस के प्रकार कौन कौन से हैं, फीचर फोन है, स्मार्टफोन है, टेबलेट या फैबलेट है या फिर उपरोक्त सभी है। तो हैंड हेल्ड डिवाइस के प्रकार इसमें से कौन से हैं, तो ये आपको बताना है। तो आपका फीचर फोन हो गया, स्मार्टफोन हो गया, टेबलेट और फैबलेट हो गया, तो यानी सभी के सभी हैंड हेल्ड डिवाइस के प्रकार होते हैं। हैंड हेल्ड डिवाइस कौन सी होती हैं, जिनको अपने हाथ में पकड़कर यानी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अपना मोबाइल स्मार्टफोन जो होता है उसको अपने हाथ में पकड़ के यूज कर सकते हैं। यानी इसी तरीके की जो डिवाइसेज होती हैं जिनको अपने हाथ में आसानी से पकड़ के और उनका यूज कर सकते हैं, तो वो हैंड हेल्ड डिवाइस कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट है, स्मार्टफोन में क्या सुविधा होती है। स्मार्टफोन में क्या सुविधा होती है, तो डिजिटल कैमरा होता है, इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं, टॉर्च लाइट होती है, ई बुक रीडर होती है, कैलकुलेटर या ईमेल। और बी नंबर ऑप्शन जीपीएस क्षमता होती है, ऑडियो और संगीत एवं रिकॉर्ड आवाज़ श्रुतलेख नोट्स आदि है। और सी नंबर ऑप्शन फ़ोन कॉल्स एवं टेक्स्ट मैसेज ऐप्स एवं गेम इंस्टॉल। और डी नंबर ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी है। तो स्मार्टफोन में क्या सुविधा होती है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी स्मार्टफोन के अंदर है ये सभी सुविधाएं अपने को मिलती है। तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, टेबलेट पीसी किस प्रकार के कीबोर्ड के साथ आते हैं। टैबलेट पीसी जो हैं वो किस प्रकार के कीबोर्ड के साथ में आते हैं, डिटेचेबल, जीपीएस, PS2 या फिर उपरोक्त सभी। तो टैबलेट जो पीसी है वो किस प्रकार के कीबोर्ड के साथ में आते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिटेचेबल। यानी डिटेचेबल उनके साथ में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है टच स्क्रीन, ब्लूटूथ, जीपीएस, वाईफाई कैमरा, वॉक पहचान, म्यूजिक प्लेयर आदि की सुविधा जोड़ती है। यानी जो टच स्क्रीन हो गया, ब्लूटूथ हो गया, जीपीएस हो गया, वाईफाई कैमरा हो गया, वॉक पहचान हो गया, म्यूजिक प्लेयर आदि की सुविधा जो है किससे जोड़ती है, तो आधुनिक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ती है, विंडो 8 से जोड़ती हैं, विंडो विस्टा से जोड़ती है, या फिर एंड्रॉयड नोगट 7 से जोड़ती हैं। तो ये जो सुविधा है वो किससे जोड़ती है, तो ये आधुनिक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ती है, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार क्या हैं, तो एप्पल आईओएस है, विंडो फोन है, एंड्रॉयड है, उपरोक्त सभी है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लिनक्स कर्नल पर बना यह ऑपरेटिंग सिस्टम जो बहुत से मोबाइल उपकरणों में चलता हुआ मिल जाता है, जिसको बनाया गया है। यानी लिनक्स कर्नल पर जो बना हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जो बहुत से मोबाइल उपकरणों में चलता हुआ मिल जाता है, जिसको किसने बनाया है, एंड्रॉयड ने बनाया है, एप्पल ने बनाया है, गूगल ने बनाया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी किसके द्वारा बनाया गया है, ये गूगल के द्वारा बनाया गया है, जो लिनक्स कर्नल पर बना हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो कौन सा है, विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो विस्टा है, या फिर एंड्रॉयड है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एंड्रॉयड, ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो एंड्रॉयड है, विंडो 8 है, विंडो विस्टा है, एंड्रॉयड नोगट 7 है। तो इसका राइट आंसर है जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंड्रॉयड, ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी एंड्रॉयड जो होता है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी सभी को निःशुल्क एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी ये अपने इंटरनेट से डाउनलोड करके इसका यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसके जो सोर्स कोड हैं तो वो भी अपने को निःशुल्क यानी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गूगल ने सितंबर 2008 में पहला एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को रिलीज किया। गूगल ने सितंबर 2008 में पहला एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को रिलीज किया है, बेंडर है, कपकेक है, एस्ट्रो है, हनी कॉम्ब है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एस्ट्रो, एस्ट्रो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एस्ट्रो, बेंडर, कपकेक, डोनट, एक्लेयर, फ्रोयो, जिंजर बैंड, हनी कॉम, आइसक्रीम, सैंडविच, जेली बीन, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, एंड्रॉयड नोगट 7.0 आदि किसके उदाहरण हैं, तो ये किसके उदाहरण हैं, तो ये आपने बताने हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, टेबलेट ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, फेवलेट ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये एंड्रॉयड के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है गूगल ने एंड्रॉयड संस्करणों के नामकरण को किस पर रखा गया है, यानी जो गूगल के द्वारा एंड्रॉयड संस्करण जो बनाए गए हैं उनका नामकरण जो रखा गया है वो किस पर रखा गया है, तो मीठे व्यंजन या मिठाई पर, सब्जियों पर, फलों पर, या फिर व्यक्तियों पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मीठे व्यंजन और मिठाई, यानी मिठाई के ऊपर रखा है इन्होंने, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे नवीनतम संस्करण कौन सा है, एंड्रॉयड नोगट 7.2 है, एंड्रॉयड नोगट 7.3 है, 7.0 है, या फिर 7 है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एंड्रॉयड नोगट 7.0, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एंड्रॉयड की उत्तम विशेषताओं में शामिल है। एंड्रॉयड की उत्तम विशेषताओं में कौन सा शामिल है, होम स्क्रीन है, मल्टीटास्किंग है, स्वैप है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो एंड्रॉयड की उत्तम विशेषताओं में कौन सा शामिल है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है
वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज अपने चैप्टर 7 के बारे में डिस्कस किया है, यानी चैप्टर 7 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे तो वो अपने आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस किए हैं। और आगामी आने वाली क्लासेस के अंदर आपको सभी चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो सीरीज वाइज आपको मिलते रहेंगे और अपने संपूर्ण सिलेबस इसी तरीके से कवर करेंगे, जो कि आपका आगामी होने वाली RCET परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपने सभी क्लासों को ज्वाइन करना है और उनमें जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं या पढ़ाए गए हैं तो उनके बारे में अपने यानी बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।